तो लगभग हम पहुंचने ही वाले हैं। रास्ते में थोड़ा दूर था, ऊंचाई पे था, तो ये रास्ता है। ओके, ये रास्ता मिल गया है। हालांकि जंगलों में से आना पड़ा इधर से हमें, तो ये रास्ता मिला। हमारे संग प्रिय बौद्ध जी चल रहे हैं आगे आगे। सर बताइए ना कुछ। ये बुद्धनी के पास तालपुरा गांव है। हाँ, और तालपुरा के पास ये बुद्ध के स्तूप हैं, बुद्धकालीन स्तूप हैं। और देखिए आपके सामने ये बोर्ड है, किस प्रकार से यहाँ फायरिंग रेंज का जो एरिया है, तो प्रशासन ने भी इस पे तो गोली चलाई गई है। इसमें गोली के निशान आप देख सकते हैं। बोलो। ओह माय गॉड, आप इसको पढ़िए, स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें लिखा हुआ है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, दूरभाष नंबर लिखा हुआ है। इसमें कुछ तो कट गया है, ईमेल आईडी लिखी हुई है, ये लोगो बना हुआ है शासन का। ये देखिए, तो आप ये देखिए कि जस्ट इसके पीछे स्तूप है। जब गोली बोर्ड में लग रही है तो बोर्ड में से लगती हुई गोलियां पहाड़ में भी, जहाँ पुरातत्व के महत्व की चीजें हैं, अरे यार ये तो बहुत गलत है। ये लिखा है ये क्षेत्र प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 एवं संशोधन एवं विधि मान्यकरण अधिनियम 2010 के अंतर्गत निषिद्ध क्षेत्र है। क्षेत्र है, इसके बावजूद भी इस क्षेत्र में तो बोर्ड पे ही गोलियों के निशान आपको अच्छी तरह देखे जा सकते हैं। ये तो ठीक नहीं है। और ये यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये सामने स्तूप है, और स्तूप में आप ये देख रहे हैं कि ये गुफाएं, शैल चित्र वगैरह, आदि मानव काल के शैल चित्र भी यहाँ पर हैं। जी जी। और आप यहाँ से देखिए कि बोर्ड की डायरेक्शन देखिए, बोर्ड की डायरेक्शन के जस्ट पीछे स्तूप है, जस्ट पीछे स्तूप है। और आप यहाँ जैसे फायरिंग रेंज को लिए जगह दे रखी है। अब इसमें गोलियां चलती होंगी तो बोर्ड को जब जो चीजें छलनी करके सीधी गोलियां कहाँ जाती होंगी, ये तो निश्चित है कि स्तूप में भी गोलियां लगती होंगी। और जो ऐतिहासिक महत्व के हमारे पुरातत्व और पाषाण युग के जो शैल चित्र है जी, उन शैल चित्रों में भी कई गोलियों के निशान मुझे लगता है देखे जा सकते हैं। अभी चल के देखेंगे, अपन ऊपर चल रहे हैं ना। सरकार को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि जब पुरातत्व विभाग ने यहाँ पे संरक्षित किया क्षेत्र है, बोर्ड लगाया है, तो फिर लगाया है। तो मतलब जो मिलिट्री की जो आती है ट्रेनिंग, वो यहाँ पे बनाया पुलिस वगैरह जो लोग आते हैं, तो वहाँ फायरिंग रेंज के लिए दे रखे हैं। तो सीधे पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित किया गया स्तूप है, शैल चित्र है। मुझे लगता है कि इनमें भी गोलियों के निशान आपके द्वारा देखे जा सकते हैं। हम जल्दी वहाँ पहुँच रहे हैं और वहाँ जाके देखेंगे कि जो गोली मतलब उधर नहीं लगती होगी निशाने पर, ऊपर ही जाती होगी। बोर्ड साबित कर रहा है। जो बोर्ड में देखिए आप किस तरह से छेद हुए हैं, गोलियां लगी हैं बोर्ड में, किस तरह से एक लोहे के बोर्ड को पार करते हुए गोलियां पार करके गई हैं। तो निश्चित ही गोलियों के निशान हो सके तो इसको आरबीएम के माध्यम से यही पुरातत्व विभाग को थोड़ा संदेश दीजिएगा अपने लेटर पैड द्वारा, किसी संरक्षित एरिया है, धमका उसको थोड़ा देखिए छेद हो रहे हैं। ऊपर से आएंगे फिर अपन काफी दूर है थोड़ा। तो दोस्तों मैं अभी पहुंच गया हूं और हम लोग थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। जैसा कि आपको हर बार वीडियो में नई नई जगह का हम लोग अवलोकन करके बताते हैं कि ये हमारे भारत के चक्रवर्ती राजा सम्राट, देखिए आप यहाँ भी बोर्ड लगा हुआ है, इसको भी आप देख सकते हैं। इसमें मैं गोलियों के निशान दिखाता हूँ। देखिए किस तरह से मतलब इसको साजिश का शिकार बनाया जा रहा है। इतने प्यारे पवित्र हमारे भारत की पुरातत्व संस्कृति से जो अवशेष प्राप्त होते हैं, इस पे स्पष्ट दर्शदंड का लिखा हुआ है, लेकिन देखिए उसी बोर्ड में गोलियां लगी हुई हैं। ये बहुत दुखद है, ये बड़ा दुखद है। इस पे लिखा हुआ है ये स्मारक प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958। ये दूसरा बोर्ड मुझे मिला है और इस बोर्ड में भी जो है गोलियों के निशान पाए गए हैं, जहाँ पे मिलिट्री एरिया या पुलिस का जो ट्रेनिंग सेंटर के रूप में इसको यूज़ किया जा रहा है, जो बुद्धिज़्म का एक स्थल है। और इस पे कोई सरकार ने गौर नहीं किया है, क्योंकि मैंने बताया कि मनुवाद की सरकार है और बुद्धिज़्म के जितने भी स्मारक हैं उनमें किस तरह से षड्यंत्र पूर्वक उसको मिट्टी में मिलाने का षड्यंत्र चल रहा है। ये बात आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, राजू भारती के इस यूट्यूब चैनल पर। हम लोग अभी जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। अभी रास्ता थोड़ा लंबा है और आगे दिखाते हैं। तो अभी संगप्रिय बौद्ध जी ऊपर जा रहे हैं रिपोर्टिंग करते हुए किस तरह से, और मैं भी आपके बीच में
लगातार बना हुआ हूँ। तो ये देखिए हम लोग ऊपर आ गए हैं, एकदम पहाड़ चढ़ के इतना बड़ा ऊंचा। तो ये 2-3 पहाड़ ये हैं, हमने नीचे की पूरी वीडियो लिया, पत्थरों को देखे ये सारे। अब देखिए ऊपर जाके बुद्ध का एक स्तूप बना हुआ है, जैसे मनुवाद ने नस्ता नाबूद करने की पूरी प्लानिंग की है। और मैं भारत के साथ साथ दुनिया भर के जो बौद्धिस्ट हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि ये धरोहर को बचाने के लिए आप लोग इस वीडियो को शेयर करें। देखिए इसमें 2 स्तूप मिले हैं और आगे भी पता नहीं कहाँ कहाँ बने होंगे। देखिए ये है स्तूप मुख्य। देखिए इस स्तूप को जो है बढ़ाया नहीं गया, यहाँ पे निकले हुए पत्थर हैं स्तूप के, जैसे अभी इस तरह बनाया गया है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ चारों तरफ से। आप देख सकते हैं पूरा स्तूप किस तरह से बनाया गया है। देखिए ये नीचे तालाब, फैक्ट्री लगाई है और ये देखिए इसमें रेलवे स्टेशन, रेलवे की लाइन डली हुई। और ये विंध्याचल पर्वत इसका गवाह है। ये विंध्याचल पर्वत है। काशी के स्तूप है, उसी श्रृंखला में तारूमारू के स्तूप है। एक स्तूप यहाँ भी बना हुआ है। आज हम तालपुरा के स्तूप पर मौजूद हैं। इधर भी एक स्तूप बना हुआ है छोटा सा। ये ऐतिहासिक वो धरोहर है जो इतिहास के पन्नों में IAS की, UPSC की किताबों में पढ़ाया जाता है। क्या बात नाम बताए थे, तालपुरा। तो ये वही तालपुरा है जहाँ पे बुद्धनी का, ये वही तालपुरा है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ वीडियो के माध्यम से कि यहाँ पे जो स्तूप आप देख पा रहे हैं, ये स्तूप बुद्धकालीन स्तूप है। सम्राट अशोक ने जो पूरे देश में 84,000 से ज़्यादा स्तूप बनवा के, शिलालेख बनवा के इस देश के अंदर धम्म और मानवतावादी संस्कारों के लिए, एक आदर्श समाज की स्थापना के लिए, नैतिकता को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने ये काम किया था। तो ये एक स्तूप की खोज जहाँ पे है, तो जिन लोगों को पता नहीं है उन लोगों से मैं गुजारिश निवेदन करूँगा कि अपना समय निकाल कर आप लोग अपनी फैमिली के साथ, कम से 10, 15, 20, 50 फैमिली, और मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के लोगों से भी कहना चाहूँगा, हमारे जो साथी हैं जिम्मेदार, कि इस कार्यक्रम को अगली बार जो भी कार्यक्रम होगा वो हम लोग यहाँ पे आके करें, यहीं पे अपना भोजन लेके आएँ। लगभग 50, 60, 100, 200 फैमिली आके जहाँ पे अपने इतिहास के, गौरवशाली इतिहास के दर्शन भी करें और अपने आने वाली पीढ़ियों को बताएं कि ये हमारे मानवतावादी धम्म बढ़ाने वाले सम्राट धम्मप्रिय अशोक ने भारत भूमि पे जो है इतने सारे जो स्तूप बनवाए थे। उन स्तूपों में एक स्तूप तालपुरा का ये स्तूप है, जिसको आज ये आपको बुला रहा है, ये आपको चीख चीख के कह रहा है कि इस विरासत को बचाइए और जहाँ पे आके अपने इतिहास को, गौरवशाली इतिहास को फिर से तरोताज़ा कीजिए। तो ये सूखे पेड़, ये पत्थर से बने जो हमारी बौद्ध विरासत है, वो आज चीख चीख के आपको बुला रही है। देखिए दोस्तों, आपको मैं पूरा दिखा रहा हूँ, यहाँ से बहुत सुंदर नज़ारा है। आप लोग अपनी फैमिली के साथ अगर यहाँ पे आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और हम लोग अगला कार्यक्रम यहाँ पे बनाएंगे तो आप लोगों को मैं बुलाऊंगा भी। हमारे साथ में कमलेश संघप्रिय बौद्ध जी हैं और उनसे मैंने आप काफ़ी अच्छी बातचीत की। उन्होंने काफ़ी रोचक जानकारियाँ धम्म को लेकर दी हैं। और राजकुमार जी की जो पुस्तक है सारूमारू, उसमें भी शायद इसका जिक्र किया गया है। तो सर निवेदन करेंगे कि जहाँ पे मतलब अगला कार्यक्रम कुछ लोगों को, जानकार लोगों को बुलवा के इस पे, और सरकार को भी थोड़ा सा चेतना मिले कि जो जिस तरह से इसको बनाया गया है, तो यहाँ पे जो फायरिंग का वो, जैसे अपन ने बोर्डों को देखा, तो ये क्या कहेंगे, सरकार की लापरवाही? देखिए, भारत के माननीय प्रधानमंत्री जब दुनिया में कहीं भी जाते हैं तो ये कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। जी जी जी। तो मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी बिल्कुल सही कहते हैं कि वो बुद्ध के देश से आए हैं। इस बात का सबूत शायद भारत के लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन ये जो गौरवशाली इतिहास है, ये गौरवशाली जो इतिहास है जो आप देख पा रहे हैं, इस गौरवशाली इतिहास, जी जी, इस गौरवशाली इतिहास को आप समझ पा रहे हैं जी। ये जो गौरवशाली जो इतिहास है, ये उनकी बात की पुष्टि करता है। आज हम पहुंचे हैं बुद्धनी के तालपुरा ग्राम में, जहां बौद्धकालीन स्तूप है और ये सम्राट अशोक महान के द्वारा बनाए गए गौरवशाली इतिहास के प्रमाण हैं। इन प्रमाणों को देखकर हमें लगता है, लेकिन जब यहाँ पहुँचे तो जो शासन प्रशासन जिस तरह से
आज कहता है कि जैसे एक बोर्ड लगा हुआ है, पुरातत्व विभाग की तरफ से लगा हुआ है, और मुझे यहाँ लोकल कुछ जानकारी मिली है कि यहाँ एक परिचार रक्षक के रूप में कोई कर्मचारी भी पदस्थ है, लेकिन यहाँ पे अपन को मिला नहीं अनुकूल, लेकिन वो तो अनुपस्थित हैं। लेकिन हम यहाँ देखा है कि नीचे फायरिंग रेंज को जगह दे रखी है, और फायरिंग रेंज के द्वारा इस स्तूप के सामने ही टारगेट करके जो नीचे बोर्ड लगा हुआ है उसमें कम से कम 10 गोलियों के निशान है, छेद हैं, जो मैंने वीडियो में अभी दिखाया। हमने जो वीडियो में पहले आपने देखे हैं। तो प्रशासन कहीं ना कहीं एक दिखावा तो कर रहा है कि हाँ स्तूप है, हम देख रहे हैं, लेकिन उसको पूरी मनोदशा के साथ इस इतिहास को संरक्षित करने का काम नहीं किया जा रहा है। तो मैं जल्दी ही पुरातत्व विभाग मध्य प्रदेश के जो प्रमुख हैं उनको पत्र लिखकर इससे अवगत कराने का काम करूंगा। और जो भारत के बौद्ध अनुयायी हैं, कम से कम 15 करोड़ बुद्ध अनुयायी अभी वर्तमान में हैं, और संख्या तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि सत्य छुपता नहीं है। बुद्ध ने जो मानवतावादी संदेश दिया, माननीय प्रधानमंत्री जी भी बार बार कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, तो निश्चित ही भारत को बुद्ध बचाने वाले हैं। और इस मारा मारी भागम भाग पूरी दुनिया में आपस में द्वेष, भेदभाव, छुआछूत, दुनिया की समस्याओं से निजात दिलाने के लिए बुद्ध का ही संदेश महत्वपूर्ण है, क्योंकि बुद्ध ने ही महत्वपूर्ण संदेश दिया है। तो ऐसा जो हम देख रहे हैं, तो इन सारी बातों को देखते हुए आज हम तालपुरा पहुंचे हैं, और बड़ा ही गौरवशाली इतिहास है, संरक्षित करने की आवश्यकता है। और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बौद्ध अनुयायियों से मैं अनुरोध करूँगा कि पूरे मध्य प्रदेश से नहीं, पूरे भारत से जो साथी हमें सुन रहे हैं, फेसबुक लाइव के माध्यम से देख रहे हैं, जब भी बुधनी तरफ आना हो, होशंगाबाद से बुधनी की दूरी 7 किलोमीटर है, और बुधनी से ये तालपुरा जो स्तूप है इसकी दूरी मात्र 3 किलोमीटर है। तालपुरा है, ये तालपुरा गाँव है, और बड़ा ही रोचक और बड़ा ही मनमोहन पहाड़ है। यहाँ पर देखिए आप, विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाएं आपको दिखाई दे रही हैं, तो बहुत ही सुंदर जगह है वैसे भी, और इतिहास का भी इसका महत्व है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात है, जो गुफाएं हैं उसमें शैल चित्र हैं, बड़े बड़े शैल चित्र हैं, और उनको लोगों ने छेड़खानी की है, कई बार उनको मिटाने का प्रयास किया है। जैसे जूनागढ़ का आपने देखा होगा, उसमें पूरा लाल लाल पोत दिया था, उसको जबरदस्ती हिंदुज्म में तब्दीली करने के लिए, लेकिन बाद में जो है उसका पता चला। देखिए, छेड़खानी जो चाहता है कि ये खत्म हो जाए, तो प्रशासन ने भी जिस तरह से यहाँ फायरिंग रेंज बनाने के लिए नीचे बोर्ड लगा हुआ है, वो आप देख रहे हैं कि एक बोर्ड लगा हुआ है फायरिंग रेंज का, और आप देख रहे हैं कि यहाँ हम खड़े हुए हैं बिल्कुल सामने ही। तो जो टारगेट होता है, ये पूरा स्तूप टारगेट होता है। यहाँ पर पूरी जो पाषाण युग में शैल चित्र बनाए गए हैं, जो एक इतिहास की प्रेरणा देने वाले जो स्थान है, उनको पूरी तरह से सीधा, मुझे लगता है कि फायरिंग की सीधी गोलियां आकर पहाड़ों पत्थरों में टकराती होंगी, और जिससे शैल चित्रों को भी नुकसान होता होगा। क्योंकि बोर्ड इस बात का खुद गवाह है, बोर्डों में जो गोलियां लगी हैं वो इस बात का प्रमाण है, वो गोलियां कि सीधा गोलियां इधर चलाई जाती होंगी, और कई सैकड़ों यहाँ फायरिंग रेंज बना के रखी, कई सैकड़ों गोलियां चलाई जाती होंगी, तो निश्चित है कि वो हमारे इस ऐतिहासिक धरोहर को नुकसान पहुंचाती हैं। तो आप मैं सबसे बस लास्ट में यही अनुरोध करूंगा कि पूरे भारत के लोग इसको देख रहे हैं, तो बहुत ही रेलवे लाइन भी है, सड़क मार्ग भी है, बहुत आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं। तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आएँ, ताकि इसका ऐतिहासिक महत्व पूरे भारत को पता चले। यही इसी के साथ नमो बुद्धाय। धन्यवाद। ये थे शंकरीय कमलेश बौद्ध जी, और जो कि संरक्षक प्रदेश के संयोजक भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उनका, और मुझे भी यहाँ तक लेके आए, उनका बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, मैं कहूँगा आपसे अपने चैनल के माध्यम से, जैसे कि मैं नई नई जानकारी आपको देता हूँ, तो आप इस स्तूप को देखने के लिए आप ज़रूर आइएगा, जहाँ पर रेलवे लाइन भी नई डल रही है, रोड भी है, सड़क भी है, बुधनी है, और ये तो CM का गृह जिला भी है, मतलब तहसील है, ये विधानसभा है, यहीं पर उनका पास में गाँव है। तो इस वीडियो के माध्यम से सरकार को भी हम लोग ये कहेंगे कि इस पे जो बुद्धिज़्म के जो जितने भी बौद्ध स्तूप हैं, पर्यटक स्थल हैं, उनको ध्यान में रख के जो है उनको संरक्षण पे थोड़ा गौर किया जाए, गंभीरता से लिया जाए। नहीं तो इस देश के अंदर जितने भी जो अनुयायी हैं बुद्धिज़्म के, उन लोगों के मन में बड़ी पीड़ा होगी सरकार के खिलाफ। शुक्रिया। देखते रहिए आप राजू भारती यूट्यूब चैनल।